आज हम लोग नीति शतकम के दुर्जन पद्धति को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए 42वें श्लोक से हम वाचन प्रारंभ करते हैं। अकरुणत्वम कारण विग्रह परधने परयोषिते च स्पृहा सुजन बन्धुजनेष्वसहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्। यहाँ पर हम देखते हैं, जो यदि हम तिङन्त क्रियापद देखें तो यहाँ पर कोई तिङन्त क्रियापद नहीं दिख रही है। तो कृदंत क्रियापद को लेकर ही हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। इदम दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम, यह दुरात्माओं के दुर्जनों के प्रकृति सिद्ध हैं। प्रकृति मतलब स्वभाव से सिद्ध हैं। यह दुर्जनों का स्वभाव ही है। क्या दुर्जनों का स्वभाव है? क्या दुरात्माओं का प्रकृति सिद्ध है? तो कुछ लक्षण बता रहे हैं दुरात्माओं के, दुर्जनों के। क्या लक्षण है उनके? तो कह रहे हैं अकरुणत्वम। अकरुणत्व उनके अंदर होता है, दयाहीन होते हैं वो। ठीक, करुणा या अभावः अकरुणा, तस्य भावः अकरुणत्वम। ठीक है, निर्दयता। अविद्यमाना करुणा यस्य तत् अकरुणः, अकरुणस्य भावः अकरुणत्वम। ठीक है, तो अकरुणत्वम अर्थात करुणा से हीन, दया से हीन होते हैं। और क्या? अकारण विग्रह, बिना कारण के ही विग्रह। संधि और विग्रह, संधि मतलब मिलाना, विग्रह मतलब कि युद्ध करना, लड़ाई करना, वैर करना, दूर हो जाना। तो दूर होने का कोई कारण होना चाहिए, लेकिन दुर्जन कैसे होते हैं? बिना कारण के ही शत्रुता करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। ऐसे हैं दुर्जन, दुरात्मा। और क्या करते हैं? स्पृहा, स्पृहा करते हैं, इच्छा करते हैं। किसकी इच्छा करते हैं? किस पर स्पृहा करते हैं? पर धने परयोषिति, दूसरे के धन की स्पृहा करते हैं, दूसरे के धन को चाहते हैं। और परयोषित स्पृहा, दूसरे की स्त्री की स्पृहा करते हैं, दूसरे की स्त्री को चाहते हैं। यह दुर्जनों का प्रकृति सिद्ध है, दुर्जनों का स्वभाव है। और कैसे होते हैं दुर्जन? सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, उनमें असहिष्णुता होती है। किनके प्रति? सुजन जो सज्जन हैं उनके प्रति असहिष्णुता होती है, और जो बंधुजन हैं उनके प्रति भी उनके अंदर असहिष्णुता होती है। उनके प्रति सहिष्णुता का भाव उनके अंदर नहीं होता। सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता, उनके प्रति सहनशील नहीं होते हैं। यह दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम ही, यह जो है दुरात्माओं का प्रकृति सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध लक्षण है। क्या क्या है पुनः देखते हैं। अकरुणत्वम, दया से हीन होना। अकारण विग्रह, बिना कारण के ही झगड़ा करना। पर धने स्पृहा, दूसरे के धन पर स्पृहा रखना, दूसरे के धन को चाहना। पर योषित स्पृहा, दूसरे की स्त्री पर स्पृहा रखना, अर्थात दूसरे की स्त्री को चाहना, लेने की इच्छा करना। सुजन, सुजनेषु असहिष्णुता, जो सज्जन है उनके प्रति असहिष्णुता। और बंधुजनेषु असहिष्णुता, बंधुजनों के प्रति असहिष्णुता, उनके प्रति सहनशीलता नहीं दिखाना। और यह सब क्या है? इदम दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम ही, यह दुरात्माओं का, दुर्जनों का स्वभाव सिद्ध लक्षण है। ठीक है।
इसके पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पर जो छंद है वह द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण क्या है? द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। तो कैसे लक्षण का इस पर देखना है, इस छंद पर, इस पद्य पर लक्षण कैसे घटित होता है, वह क्या पूर्व में देखा जा चुका है, तो उसको हम स्वयं देख लेंगे। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। यह दुर्जन पद्धति है, तो जितने भी इसमें श्लोक होंगे, जितने भी पद्य आएंगे, वह दुर्जनों के बारे में आएंगे। आपकी जानकारी के लिए कह दिया जाए कि इस नीत शतकम में 10 पद्धतियां हैं, और आप देखें कि 10 पद्धतियों में 10-10 श्लोक हैं, 10-10 पद्य हैं। कुछ लोग मंगलाचरण को भी एक पद्धति मानते हैं, तो मंगलाचरण को लेकर के 11 पद्धतियां हो गई। तो मंगलाचरण में एक श्लोक, अन्य जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों में 10-10 श्लोक, तो कुल मिलाकर 101 पद्य इसमें हैं। और कुछ यहाँ पर परिशिष्ट भाग में हैं 20-21, तो उनको हम अलग जोड़ते हैं। तो यदि प्रश्न पूछा जाए तो नीत शतकम कितने श्लोक हैं, तो 100 श्लोक। मंगलाचरण को अलग हटाकर कितने पद्धतियां हैं, तो 10 पद्धतियां। यदि 11 उसमें ऑप्शन देता है, 10 नहीं देता है, तो हमें 11 लगाना है, लेकिन सामान्यतः 10 पद्धतियां इसमें विद्यमान हैं। चलिए 43वें श्लोक का वाचन करते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यः, परिहर्तव्यः परि उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से तव्यत प्रत्यय, परिहर्तव्यः अर्थात त्याग देने के योग्य है। परिहार मतलब कि त्याग देना, तो परिहार कर देने के योग्य अर्थात त्याग देने के योग्य है। कौन? दुर्जनः, दुर्जन। कैसा दुर्जन? दुर्जन को तो सभी त्याग देते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, कहीं पर हमें शंका हो जाती है। विद्यालंकृतः अपि सन् दुर्जन, दुर्जनः परिहर्तव्यः। यदि विद्या से अलंकृत है, वह बहुत विद्वान है, लेकिन दुर्जनता उसके अंदर है, तब पर भी त्याग देना चाहिए। हम विद्या की पूजा करते हैं तो विद्या को लेने के लिए उसके पास चले जाते हैं, लेकिन नहीं, विद्यालंकृतः अपि सन्, विद्या से अलंकृत होता हुआ भी, विद्वान होता हुआ भी यदि वह दुर्जन है, तो उसको परिहर्तव्यः, उसका त्याग कर देना चाहिए। एक उदाहरण बताते हैं, दृष्टांत बताते हैं कि मणिना भूषितः सर्पः असौ किम न भयंकरः। यह जो असौ सर्पः मणिना भूषितः, यदि सर्प मणि से विभूषित है, मणि उसके पास है, तो क्या वह भयंकर नहीं है? जिस प्रकार से मणि हमारे काम की वस्तु है, हमारे लिए उपयोगी वस्तु है, लेकिन वह किसके पास है? सर्प के पास। तो हम सर्प के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि सर्प भयंकर होता है। तो जिस प्रकार से सर्प, मणि से युक्त सर्प की को हम त्याग देते हैं, उसी प्रकार विद्या से अलंकृत, विद्या से युक्त, विद्या से विभूषित चाहे क्यों न हो, ऐसे दुर्जन को परिहर्तव्यः, त्याग देना चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। दृष्टांत अलंकार हमने कहा, बताया है कि जहां बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाए वहां पर दृष्टांत अलंकार, अर्थात एक वाक्य को बताने के लिए दूसरा एक उदाहरण दे देना, यह दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, अब अगले पद्य पर चलते हैं हम। इस पद्य में दुर्जनों द्वारा जो है गुणों पर दोषारोप किया जाता है। चाहे जैसा भी गुण हो,
उन गुणों पर कोई न कोई दोष का आरोप अवश्य हो जाएगा। ऐसे दुर्जनों का स्वभाव होता है। अब कौन से गुण होते हैं, किस गुण पर कैसा आरोप कर देते हैं, इसके बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं। 9 गुणों के बारे में बता रहे हैं। 9 गुणों पर 9 प्रकार के आरोप दुर्जन लगाते हैं। वह कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत शुचौ, दम्भः शुचौ कैतवम्, सूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता, दैन्यं प्रियालापिनी, तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता, वक्तर्यशक्तिः स्थिरे, तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनां, यो दुर्जनैर्नांकितः। यह दुर्जनैः न अंकितः, जो दुर्जन के द्वारा अंकित नहीं किया गया, उस पर आक्षेप नहीं लगाया गया, उस पर दोष नहीं लगाया गया, उस पर दाग नहीं लगाया गया। तत्कह नाम गुण, ऐसा कौन सा नाम गुण है। यह गुणिनाम को नाम गुण भवेत, ऐसा कौन सा नाम गुणियों के पास है। यह दुर्जनैः न अंकितः, जो दुर्जनों के द्वारा अंकित नहीं किया गया, जो दुर्जनों के द्वारा उस पर दोषारोप नहीं किया गया। अब कौन कौन से गुण है, किस गुण पर क्या आरोप लग रहा है, कौन सा दोष लग रहा है, वह हम देखते हैं। ह्रीमति जाड्यम, ह्री कहते हैं लज्जा को, ह्रीमति जाड्यम, ह्री अर्थात लज्जा। तो ह्रीमति, ह्री से मतु प्रत्यय है, अर्थात लज्जा से युक्त जो है, लज्जाशील व्यक्ति में जाड्यम, जड़ता का आरोप करते हैं कि अरे यह तो जड़ है, इसीलिए कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। ठीक, तो लज्जाशील जो व्यक्ति है, उस लज्जाशील व्यक्ति में जाड्यम अंकितः, जड़ता का दोष लगाते हैं कि यह जड़ है। और ह्रीमति जाड्यम गण्यते, जो ह्रीमति है, जो लज्जाशील है, जो लज्जा से युक्त है, उसके प्रति उनमें वह जाड्यम गण्यते, जड़ता का आरोप करते हैं, अर्थात मतिमंद है, यह मूर्ख है, ऐसा आरोप करते हैं, ऐसा दोष लगाते हैं। और क्या करते हैं, व्रत शुचौ दंभः, व्रत रुचौ अथवा व्रत शुचौ यहां पर कर लीजिए, व्रत शुचौ दंभः, व्रत और शुचि अर्थात शुद्धि में, अथवा व्रत में अगर रुचि करें तो व्रत में जिसकी रुचि है, ऐसे व्यक्ति के प्रति दंभः, दंभ अर्थात पाखंड, अरे यह तो पाखंड है। जो व्रत करने वाले हैं, तप नियम करने वाले हैं, शुचि शुद्धि करने वाले हैं, अथवा व्रत में जिनकी रुचि है, ऐसे व्यक्ति के प्रति दंभः, दंभ का आरोप करते हैं, पाखंडी है यह, अखंड का आरोप करते हैं। और शुचौ कैतवम, जो शुचि से युक्त हैं, स्वभाव से ही पवित्र रहने वाले हैं, जिनके स्वभाव में चरित्र में कोई दोष नहीं है, ऐसे पवित्र व्यक्ति के प्रति कैतवम, सठता का आरोप करते हैं कि यह तो सठ है बिल्कुल। ठीक, कितवस्य भावः कैतवम, सठता धूर्तता का आरोप करते हैं, अरे यह तो धूर्त है। और शूरे निर्घृणता, यदि वह शूर है, वीर है, तो निर्घृणता का आरोप, निर्दयता का आरोप, अरे यह तो निर्दय है, दया है ही नहीं इसके अंदर, ऐसा आरोप करते हैं। और मुनौ विमतिता, जो मुनि है, मुनि शब्द कैसे बना है, मनन करने से मुनि शब्द बना है, जो मननशील हैं, जो मुनिजन हैं, उनके प्रति विमतिता, बुद्धिहीनता। ठीक, उनके प्रति क्या आरोप करते हैं,
विमतिता विगता मति यस्य स विमति तस्य भावः विमतिता। तो विमतिता अर्थात यह बुद्धि से हीन है, हमेशा सोचता रहता है, हमेशा चिंतन करता रहता है, बुद्धि है ही नहीं इसके पास, कुछ समझ ही नहीं पाता है। तो जो मुनि है, जो मननशील है, जो चिंतनशील हैं, उनके ऊपर क्या आरोप करते हैं? विमतिता का आरोप करते हैं, बुद्धिहीनता का आरोप करते हैं। विमतिता गण्यते, गण्यते को हम हर जगह अन्वित करेंगे। अप्रियालापिनी, जो प्रिय आलाप करने वाले हैं, प्रिय बोलने वाले हैं, प्रिय वार्ता करने वाले हैं, उन पर दैन्यम, दीनता का आरोप करते हैं। अरे यह तो बिल्कुल दीन है, इसीलिए हमेशा मीठा मीठा बोलता रहता है। तो प्रियालापिनी, प्रिय बोलने वाले के ऊपर जो दुर्जन हैं वह क्या गणना करते हैं, कौन सा आरोप लगाते हैं? दैन्यम, दीनता का आरोप लगाते हैं। और तेजस्विनी, जो तेजस्वी हैं, पराक्रमशील हैं, ऐसे व्यक्ति प्रति क्या आरोप करते हैं? अवलिप्तता, अवलिप्तता अर्थात गर्व, घमंड का आरोप करते हैं। यह तो घमंडी है, गर्व से युक्त है। तो जो तेजस्वी हैं उनके प्रति कैसा आरोप करते हैं? अहंकार का आरोप करते हैं, गर्व का आरोप करते हैं। और वक्तरी, जो वक्ता हैं, जो बोलने वाले हैं, उनके प्रति क्या आरोप करते हैं? मुखरता, अरे यह तो बकबक करता रहता है, बहुत ही बोलता है, ठीक, बड़बड़ करता रहता है। तो जो वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, हर जगह समाज में अथवा जहां पर भी उचित है बोलने वाले हैं, उनके प्रति क्या आरोप करते हैं? मुखरता, फालतू बोलने वाला, बड़बड़ करने वाला, ऐसा आरोप करते हैं। और स्थिरे अशक्ति ही, जो स्थिर रहने वाले अर्थात जो धैर्य से युक्त होते हैं, बात बात पर उत्तर नहीं देते हैं, बात बात पर लड़ाई नहीं करते हैं, ऐसे धैर्यशील व्यक्ति के प्रति क्या आरोप करते हैं? अशक्ति ही, अरे इसके अंदर शक्ति है ही नहीं, अर्थात यह कमजोर है। तो धीर स्थिर पुरुष के प्रति कमजोर, अशक्ति का आरोप करते हैं। तो गणिते का अन्वय हम सबके साथ करेंगे। तत गुणिनाम को नाम गुणः, इसलिए गुणियों में ऐसा कौन सा गुण है? भवेत यह दुर्जनैहि नांकितः, जो दुर्जनों के द्वारा अंकित नहीं किया गया, दुर्जनों के द्वारा जिसे दोषारोपित नहीं किया गया, जिस पर दुर्जनों ने आरोप नहीं लगाया। ठीक है, पुनः एक बार देखते हैं। ह्रीमती जाड्यम, जो लज्जाशील हैं, उनके प्रति जड़ता का आरोप। व्रत रुचौ दंभः गण्यते, जो व्रत में रुचि रखने वाले अथवा व्रत तपोनियम और शुचि शुद्ध रहने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति, ऐसे जन के प्रति दंभः, दंभ का आरोप, पाखंड का आरोप। शुचौ केतवम, जो सच्चरित्र वाले हैं, जो पवित्र जन वाले, स्वभाव से जो पवित्र हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति, ऐसे जन के प्रति कैतवम, सठता का आरोप। और सूर्य निर्घ्नता, जो शूरवीर हैं, उनके प्रति निर्दयता का आरोप। और मुनो विमतिता गण्यते, जो मननशील हैं, जो चिंतनशील हैं, उनके प्रति बुद्धिहीनता का आरोप, बुद्धिहीनता का दोषारोप। और प्रियालाप निदेन्यम, जो प्रिय बोलने वाले, उनके प्रति दीनता का दोषारोप। और तेजस्विनी अवलिप्तता, जो तेजस्वी हैं, पराक्रमशील हैं, उनके प्रति गर्व, अहंकार का दोषारोप। और वक्तरी मुखरता, जो वक्ता हैं, उनके प्रति मुखरता, बड़बड़ करना, वाचाल है यह, ऐसा दोषारोप। और स्थिरे शक्ति, जो धैर्यशील हैं, स्थिर रहने वाले, उनके प्रति अशक्ति, असमर्थता का दोषारोप करते हैं। तो ऐसा कौन सा गुण है इस जगत में जो कि गुणियों के प्रति ऐसा कौन सा गुण है जो दुर्जनों के द्वारा दोषारोपित नहीं किया गया, अंकित नहीं किया गया?
कलंकित नहीं किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर शार्दूल विकीर्तम छंद है और विशेष यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, आज का पाठ इतना ही करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो भी प्रश्न पूछ सकते हैं।